गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का दो वीडियो किया था, जिसमें सीखे थे कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आज हम लोग लिए हैं एलसीएम और एचसीएफ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 एंड एलसीएम इज 300 इफ वन ऑफ नंबर इज 60 देन अदर नंबर इज। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़े थे वो था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब क्या कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब कोई दो नंबर दिया हुआ, मान लीजिए कोई नंबर है एक्स और वाई, जिसका एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ 15 एचसीएफ 15 इंटू एलसीएम दिया हुआ 300, जिसका एक नंबर, दो नंबर में एक नंबर दिया हुआ 60। तो 60 इंटू दूसरा नंबर मान लीजिए एक्स है। तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से सॉल्व कर दें अगर इसको, तो हो जाएगा 75। तो x इक्वल टू 75। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 336। 12 एंड इफ वन नंबर इज 84 देन फाइंड द अदर नंबर। कह रहा है दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो हमको रूल तो ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम है 336 इंटू एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 12 इक्वल टू वन नंबर है 84। तो एक नंबर अगर 84 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एक्स। तो काट देते हैं इसको। तो 7 टाइम्स 7 से 7 चौके 28, 7 8 56। तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा? 28। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। कह रहा है दो नंबर का एचसीएफ क्या है? 8 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एलसीएम। कह रहा है किसी नंबर का एचसीएफ कितना है? 8 है। तो हम लोगों ने कल एक रूल पढ़ा था। क्या रूल? ये था कि किसी भी नंबर का जो एलसीएम होगा, एलसीएम का एक फैक्टर, क्या एक फैक्टर क्या होना चाहिए? एचसीएफ होना चाहिए। या इसी को अदर वर्ड्स में कहें कि एलसीएम सॉरी एलसीएम एलसीएम इज डिविजिबल बाय क्या? एचसीएफ। एलसीएम जो होगा एचसीएफ से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो अगर एचसीएफ 8 है तो इनमें से कौन सा नंबर है जो एलसीएम बिल्कुल नहीं होगा? तो देखिए कौन सा नंबर जो 8 से डिविजिबल नहीं है? 24, 8 से कट रहा है 3 टाइम्स, 8 छके 48 6 टाइम्स, 8 सत्ते 56। 60 है जो नहीं कट रहा है। 60 क्या है? अगर हम 60 एलसीएम लेंगे तो 60 का एक फैक्टर 8 होना चाहिए। मतलब कि 8 से डिविजिबल है 60? नहीं है। तो 60 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इक्वल टू 60। क्यों भाई? कि 60 अगर एलसीएम लेते हैं तो एचसीएफ से डिविजिबल नहीं है, जबकि रूल क्या कहता है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ है, या एचसीएफ इज वन फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इज 24 एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। मान लीजिए एक नंबर एक्स है और एक नंबर बाई है। लेट नंबर क्या दिया हुआ है? एक्स एंड बाई। ठीक है, दो नंबर है, इसका डिफरेंस दिया हुआ है क्या? 2। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, एक्स इंटू बाई नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है। मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 24। एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है। और हम लोग रूल क्या पढ़े हैं? हम लोग रूल पढ़े हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हम लोग पढ़े हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ नंबर में देखे क्या दिया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या? ये क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या है? 24। अब चूंकि प्रोडक्ट कितना है? एक्स एंड बाई, तो एक्स इंटू बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 24। इक्वेशन नंबर 1 तो यहां से था, इक्वेशन नंबर 2 यहां से हो गया। एक इक्वेशन क्या कह रहा है?
दो ऐसा नंबर लीजिए जिसका गुणनफल कितना है 24 है, और दूसरा कह रहा है क्या है, दो ऐसा नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस कितना है 2 है। अगर इसको सॉल्व करें तो अगर हम मुर्जवानी भी बनाए ओरली, तो देखिए तो 6 और 4 अगर हम नंबर लेते हैं तो 6 चौके 24, और 6 माइनस 4 2, तो दोनों से डिवाइड कर दिया। अगर एक नंबर 6 लेते हैं, दूसरा नंबर 4 लेते हैं, तो क्या 24 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। बट अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये होगा ओरली। ओरली कैसे बनेगा जल्दी से, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, मान लीजिए किसी का पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, एक्स से एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जाएगा 2 प्लस बाई, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस बाई, तो 2 प्लस बाई इंटू बाई इक्वल टू क्या 24। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि बाई का स्क्वायर अगर हम लिखें, बाई का स्क्वायर प्लस 2 बाई -24 इक्वल टू 0। तो बाई का स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस का 4 बाई -24 इक्वल टू 0। तो बाई प्लस 6 अब बाई -4 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू -6, बाई इक्वल टू 4। तो -6 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमको लेना होता है, तो बाई इक्वल टू 4 जैसे लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मेरा नंबर जो हो जाएगा x इक्वल टू 6 और बाई इक्वल टू 4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस तो कुछ नहीं कह रहा था, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था तो वहां से हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर ले लिया, एक इक्वेशन वहां से बन गया, दूसरा इक्वेशन डिफरेंस कह रहा था तो डिफरेंस से दूसरा इक्वेशन हम बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495। दो नंबर का एलसीएम कह रहा है 495 है, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर, अच्छा एचसीएफ 5 है दो नंबर का, इफ द सम ऑफ देयर नंबर, नंबर का सम कितना दिया है 100, ठीक है। तो फाइंड देयर डिफरेंस। देखिए जब कभी भी किसी दो नंबर का, कोई दो नंबर है जिसका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी दो नंबर का अगर एचसीएफ 5 है या कुछ भी है एक्स वाई जेड है और हमको नंबर लेना है, तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ क्या कहता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर का एचसीएफ अगर 5 है, इसका मतलब दोनों नंबर में 5 कॉमन रहा होगा। तो जब कभी भी एचसीएफ दिया रहेगा कुछ भी, तो जो नंबर मानने का तरीका है, लेट द नंबर्स भी क्या मानेंगे हम लोग 5x एंड 5y। क्यों भाई, तब ना अगर 5x और 5y लेंगे तब ना दोनों में 5 कॉमन आएगा, जो कि उसका एचसीएफ बनेगा। ठीक है, अगर एचसीएफ देता 7, मान लीजिए कि एचसीएफ अगर देता 7, तो हम लोग क्या मानते हैं, नंबर क्या मानते हैं 7x एंड 7y। ठीक है, अगर एचसीएफ दिया हुआ है 10, तो क्या लिखेंगे 10x 10y, तीन नंबर मानना है तो 10z। इस तरह से नंबर मानेंगे। अगर कुछ कोई भी नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ उसका दिया हुआ है, तो जो नंबर होगा वो नंबर उसका एचसीएफ के मल्टीपल में लेके मानेंगे, उसका एक फैक्टर एचसीएफ रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग नंबर मानेंगे क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी 5x इन एंड 5y, 5x एंड 5y, दो नंबर हो गया। अच्छा, उसका एलसीएम कह रहा है 495। अब चूंकि बताइए यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर दो नंबर 5x है, 5x और 5y, ये दो नंबर है, नंबर 1 है ये और नंबर 2 है, इसका एचसीएफ तो 5 निकल गया, इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 5 तो दोनों में कॉमन था, 5 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो कॉमन नहीं है एक्स और बाई दोनों में कॉमन नहीं था, तो क्या हो जाएगा 5x इंटू बाई। ठीक है, ये सीखना है हमको कि जब कभी दो नंबर का एलसीएम, दो नंबर लेना हो तो कैसे लेंगे, जब नंबर लेंगे तो एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हुए ही लेंगे, और दूसरा उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, नंबर जो एचसीएफ होगा तो एचसीएफ तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो फैक्टर नहीं छूटा हुआ है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो एक्स छूटा हुआ था यहाँ और बाई छूटा हुआ था यहाँ, तो 5x बाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ है कितना, एचसीएफ 595 है, तो सॉरी 495 है, तो 495 इक्वल टू 5 इंटू एक्स वाई। तो 5 से अगर काटें, पचनवा 45, 4 पचनवा 45 इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से कुल मिला के आ गया एक्स वाई इक्वल टू 99। अच्छा, कह रहा था सम ऑफ दियर नंबर इज 100। नंबर था कितना 5x और 5y, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 5x प्लस 5y इक्वल कितना है 100। तो x प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा, अगर 5 कॉमन ले लें यहाँ से,
इक्वल टू 100, तो x प्लस बाई इक्वल टू क्या 20। ठीक है। अब बताइए, दो ऐसा नंबर जिसका सम 20 हो और दो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 99 हो, तो वो साफ साफ दिख रहा है। अगर ओरली अगर यहाँ से अगर कोई इक्वेशन लिख दे तो हमको कैसे दिख रहा है कि x इक्वल टू अगर 11 लें और y इक्वल टू अगर 9 लें, तो 11 99 भी हो जाएगा, 11 इंटू 9, और 11 प्लस 9 इक्वल टू 20 भी हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट से, तो फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे। उसको कैसे बनाएंगे भाई? अब यहाँ से पुट कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20 माइनस बाई। अब 20 माइनस बाई को कहाँ पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ ले जाके। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो x की जगह 20 माइनस बाई इंटू बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर देंगे हम लोग सॉल्व करके, क्या आंसर जो आएगा वही 11 और 9 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर 16 एंड 480। कह रहा है दो संख्या जिसका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, दो 16 है, 480 है, तो दो नंबर कौन सा होगा। बस इसमें एक ही कंडीशन दिया हुआ है। तो जैसे ही बोला एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर लेंगे। और सब सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया हुआ है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है टू डिजिट नंबर का 16। नंबर ध्यान देना है कि टू डिजिट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू डिजिट का, पहला कंडीशन। चलिए, तो 16 एलसीएम है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर भी 16x एंड 16y। अभी सीखा है ना कि जैसे ही नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है तो नंबर कैसे मानेंगे, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हुए ही मानेंगे। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 16 तो दोनों में कॉमन है, तो 16 इंटू जो कॉमन नहीं है x इंटू बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है क्या, एलसीएम दिया हुआ है 480। 480 इक्वल टू 16x बाई, तो 16 तिये 48, 30, तो x बाई इक्वल टू कितना हो गया 30। अब तो कोई कंडीशन है नहीं। अब ध्यान दीजिए कि दो संख्या वेरिएबल दो है, x और y, इक्वेशन एक है। जब भी वेरिएबल दो हो, इक्वेशन उससे कम हो, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कितना होगा सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, वेरिएबल दो है, इक्वेशन दो है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन, दो वेरिएबल एक इक्वेशन इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब कह रहा है एक्स बाई इक्वल टू 30 कैसे बना होगा, और एक्स बाई क्या है, एक्स और बाई दोनों प्राइम नंबर है। क्या है, वो प्राइम नंबर है, मैंने कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक्स बाई क्या है, अब कह रहा है कि एक्स इंटू बाई इक्वल टू 30 कैसे बना होगा भाई। तो देखिए, या तो 2 इंटू 15 रहा होगा पहला कंडीशन, या 3 इंटू 10 रहा होगा दूसरा कंडीशन, या 5 इंटू 6 रहा होगा तीसरा कंडीशन। ठीक है, तो अगर टू एक्स 2 लेते हैं और बाई 15 लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, अगर यहां से लेंगे तो नंबर, ये अगर नंबर यहां से लेंगे, नंबर बनाए अगर हम नंबर्स, दो नंबर बनाना है ना, तो अगर x2 लेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी के 32, और बाई 15 लेंगे तो 16 इंटू 15, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। कंडीशन क्या लेना है, कंडीशन लेना है 2 डिजिट वाला ही नंबर लेना हमको। अगर इस ये कंडीशन से बनाए तो x अगर 3 लेते हैं तो 16 इंटू 3 48, और 16 इंटू 10 क्या हो जाएगा 160। ठीक है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं ले पाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो कह रहा है कि नंबर दो ही डिजिट का होना चाहिए केवल। चलिए, तो तीसरा कंडीशन मेरे पास बचा है 5 इंटू 6, 5 और 6 का। तो अगर 16 इंटू 5 तो हो जाएगा 80, और 16 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 96। तो आज इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि यही दो नंबर है जिसका मतलब कि लेने पे दो डिजिट का नंबर आंसर। अगर ये कंडीशन नहीं देता, टू डिजिट का कंडीशन नहीं देता, तो मेरा कोई भी नंबर हो सकता था, ये भी नंबर हो जाता 32, और यहाँ से 160 और 80 240, यहाँ से ये आ जाता, यहाँ से ये 48 160 ले सकते थे, या 80 96, ये तीनों पेयर जो बनेगा, कौन कौन पेयर बनेगा, 32 240, 48 160 और 80 96, ये तीनों पेयर का एचसीएफ 16 आएगा और एलसीएम आएगा 480। बट ऐसा तीन पेयर का नंबर होगा, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मांग है वो है केवल केवल दो डिजिट वाला नंबर। तो दो डिजिट वाला नंबर केवल और केवल क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 80 और 96।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच कैन डिवाइड इतना 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 एंड लीव द रिमाइंडर 2। देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है क्या, अब डिविजन वाला आ रहा है। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड देते हैं, 15 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं, तो 4 तिय 12 1, ठीक है। ये आया रिमाइंडर, तो हम लोग क्या पढ़े थे, 4 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 15। जब कभी भी रिमाइंडर, ध्यान देना है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ का इस प्लेस का कोई नंबर पूछेगा, इस प्लेस का कोई नंबर पूछेगा कि यहाँ वाला नंबर पता करिए, तो चुपचाप आपको क्या निकालना है, एलसीएम, अगर शॉर्टकट में बात किया जाए तो। अगर डिवाइड देने वाला नंबर पूछ रहा है, डिवाइजर, तो इसका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। क्वेश्चन में ध्यान देना है, वो नंबर पूछ के रहा है एलसीएम या एचसीएफ। अगर ये पूछेगा तो हमको एलसीएम निकालना है, और ये पूछेगा तो हमको एचसीएफ निकालना है। पहला, तो कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए विच कैन डिवाइड बाई 3 5 8 12। 5 डिजिट का नंबर को डिवाइड देना है, ठीक है। किससे भाई देना है, 3 से दें, 5 से दें, 8 से दें, 12 से दें। तो जो हमेशा रिमाइंडर आए क्या है, 2 आए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना से डिवाइड देने से अच्छा है कि इसके मल्टीपल से डिवाइड देते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब कि अगर हम 15 से डिवाइड देते हैं तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा करेगा। कोई नंबर अगर 15 से डिवाइड हो रहा है, अगर मानते हैं हम 60 15 से डिवाइड हो रहा है, 4 मरतबे हो रहा है ना, तो अगर 15 से डिवाइड हो रहा है तो 15 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 15 का फैक्टर 5 है और 3 है, तो इससे भी डिवाइड होगा। उसी तरह से कह रहा है कि 3 5 8 12 से बारी बारी से डिवाइड दें, उससे अच्छा है कि इसके एलसीएम से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है ना। किसके एलसीएम से डिवाइड देना है, तो अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम सुधार के लिखें, तो क्वेश्चन क्या सुधार के लिखाएगा कि कोई नंबर जो है उसको 3 5 8 12 से डिवाइड देने के बजाय किससे डिवाइड देते हैं, एलसीएम से। किससे, एलसीएम से। एलसीएम ऑफ 3 5 8 12 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। 4 से अगर लगाते हैं तो 3 5 2 3, तो पंचों के 20 दूनी के 40 से, 40 9 360। जो एलसीएम आएगा 360, क्या आएगा, एलसीएम 360 आएगा। एलसीएम इक्वल टू क्या है, 360। अगर 360 को 3 से डिवाइड देंगे तब भी कट जाएगा, 5 से डिवाइड देंगे तब भी कट जाएगा, 8 से डिवाइड देंगे तब भी कट जाएगा, 12 से डिवाइड देंगे तब भी कट जाएगा। बट क्वेश्चन में, अच्छा, 360 तो कितना नंबर का आया, ध्यान देना है, 360 तो 3 डिजिट का आया। हमको 3 डिजिट से मतलब नहीं है, हमको 5 डिजिट से मतलब है। तो 5 डिजिट के नंबर को 360 से डिवाइड देते हो, कौन नंबर आएगा भाई, 99999, ठीक है। चलिए, तो 36 दूनी के 72, 720, 9 7 2, ठीक है, 9 3 सत्ते 3 अठी 24, 8 छक्के 48, 3 अठी नहीं 7 लगाते हैं, तो 0 7 छक्के 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 7 21 4 25, 9 7 2, यहाँ हो जाएगा 9, 3 छक्के 18, 3 अठी 24, चलिए, तो 0 2520, 972 कट गया, तो 279 क्या आया, रिमाइंडर। तो पहले तो रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ना पूरा पूरा कटेगा। ये तो एक्स्ट्रा आया, हमको वो नंबर चाहिए जो पूरा पूरा कट जाए, पहले वो नंबर पता करेंगे। तो 99999 माइनस 279, तो 902,799, ये जो नंबर आया बाबू, ये नंबर क्या होगा, ये वो नंबर है जो किससे कट जाएगा, 360 से। और 360 से कट जाएगा मतलब कि 3 5 8 12 से कट जाएगा। फिर से वैसा नंबर, पहले हम लोग 360 पता किए, 360 क्या था, एलसीएम था। एलसीएम था मतलब किसका सब फैक्टर होगा, 3 5 8 12 से एलसीएम अपने सारे फैक्टर से कट जाता है, तो 3 5 8 12 से कट जाएगा। ये तो हुआ 360 नंबर, 3 डिजिट का। हमको नंबर कह रहा है, स्पेसिफिक नंबर चाहिए 5 डिजिट वाला, तो 5 डिजिट का हम लोग नंबर पे लिखे, उसको 360 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर आया 279। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये एक्स्ट्रा इतना रहा है। तो अगर इसको हम घटा दें, तो ये जो नंबर आया, इस नंबर क्या क्या कह सकते हैं हम,
कि ये जो नंबर आया वो 360 से डिविजिबल है, बट हमको क्या कह रहा है, 360 से हमको डिविजिबल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। रिमाइंडर क्या चाहिए, 2। तो जब भी रिमाइंडर हमको एक्स्ट्रा चाहिए तो रिमाइंडर क्या कर देंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा मेरा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या जाएगा, 99720 प्लस 2, 99722 हो जाएगा मेरा। ठीक है। अगर इसको दूसरा क्वेश्चन से अगर समझे, अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कह रहा है, कोई क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से कि फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4, कोई नंबर जिसको 2 से 3 से और 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है हर केस में। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अब बताइए 2 3 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या है कि इसके एलसीएम से डिवाइड कर दें। किसे डिवाइड कर दें, एलसीएम से। ठीक है ना। तो जब किसी नंबर को 2 3 5 के अलग अलग डिवाइड करने से अच्छा है कि इसका एलसीएम कितना जाएगा, 15 3 दूनी के 30, 30 से डिवाइड कर दे, बात से नहीं आएगा। तो अगर 30 से डिवाइड कर दें, 30 वैसा नंबर होगा जो 2 3 5 को डिवाइड लगा देगा इक्वल इक्वल, है ना। 30 वैसा नंबर हो जाएगा जो 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, तीनों से कट जाएगा इक्वल इक्वली। बट हमको 30 तो कट जाएगा ना, बट हमको एक रिमाइंडर भी चाहिए था ना। तो नंबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 31। अगर 31 को 2 से डिवाइड लगाओ तो 15 मरतबे कट जाएगा, प्लस एक रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 3 से लगाओ तो 10 मरतबे कट जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 5 से लगाते हैं तो 6 मरतबे कट जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। सेटिस्फाई किया ना। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इस इतना नंबर अलग अलग से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आए, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम निकाल के ऐड कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का नंबर पता करिए इस तरह से कि जब अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं तो अलग अलग रिमाइंडर आता है। ध्यान देना है। ठीक है। इस केस में क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 15 से डिवाइड दे रहे हैं, 18 से डिवाइड दे रहे हैं, 21 से डिवाइड दे रहे हैं, 24 से डिवाइड दे रहे हैं। जब 15 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रहा है, 18 से डिवाइड दे रहे हैं तो 14 आ रहा है, 21 से डिवाइड दे रहे हैं तो 17 आ रहा है और 20 आ रहा है। लास्ट केस में क्या था, सारा केस में, लास्ट केस में था कि सारा से डिवाइड देने पर सेम रिमाइंडर आ रहा था। जो रिमाइंडर था वो क्या था, सेम था। इस केस में क्या है, अलग अलग रिमाइंडर है, सेपरेट रिमाइंडर है। ठीक है ना। इस केस में क्या है, सेपरेट रिमाइंडर था। तो इसमें क्या था, एलसीएम निकाले थे अब प्लस कर दिए थे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर आया था। ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकालना है और क्या करना है, माइनस कर देना। माइनस क्या करना है वो ध्यान दीजिए, माइनस करना है इन दोनों का गैप का। इन दोनों का गैप देखिए तो कितना का है, 4 का। कितना गैप है, 4 का, 4 का, 4 का, 20 24 4 का गैप, 17 4 21 4 का गैप, 14 4 18 4 का गैप। तो ये जो गैप आया दोनों का, ये दोनों का गैप क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है। तो पहले 4 डिजिट का नंबर पता करते हैं। नंबर कौन सा है जो 15 18 21 24 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 15 18 21 24। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग से डिवाइड देना अच्छा है कि एक नंबर से डिवाइड देते हैं, और वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर 3 से लगाते हैं तो 3 पचे 15 18 7 8, 2 से लगाते हैं 5 3 7 4, तो पंचों के 20 दूनी के 40। ठीक है ना। सत्य 21 तिया 63, 63 इंटू 40, तो हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 बाकी हाथ में 1, अच्छा तो 24 25, 25 20 नंबर तो हुआ। बट हमको सबसे बड़ा डिजिट चाहिए। क्या चाहिए हमको, सबसे बड़ा डिजिट। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 9999। तो 3 से लगाते हैं तो हो जाएगा 60 25 75। ठीक है। 9 6 में से हो गया 3, 5 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 2। ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो 9999 में से 2439 घटा देंगे तो 0657। ये जो नंबर आएगा वो ये होगा कि इससे डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। क्या होगा, पहले हम लोग एलसीएम से अलग अलग नंबर से डिवाइड लगाने से अच्छा था कि एलसीएम से डिवाइड लगा दिए। एलसीएम से डिवाइड लगाया, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को घटाया किस लिए, वो ये दिखाएगा ये फुल डिविजिबल है। क्या है, ये फुल डिविजिबल हो जाएगा। बट हमको डिविजिबल नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर वो भी अलग अलग चाहिए। अगर सेम रिमाइंडर था तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है
इसका मतलब क्या करना है, वो घटाना है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा, वो रिक्वायर्ड नंबर मेरा हो जाएगा, क्या करना है, घटाना है ना। 7560 माइनस कितना घटाना हम लोग को, जो डिफरेंस था, डिफरेंस था कितने का, 4 का था डिफरेंस। तो 4 का 7555 जो मेरा आंसर आ जाएगा, 56 जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो चीज सीखे। अगर कि बहुत सारा नंबर से डिवाइड देना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर सब में सेम आए तो जो सेम नंबर आएगा रिमाइंडर, उसको ऐड कर देना है। अगर रिमाइंडर सब में अलग अलग दिया हुआ है तो सबका एक चीज मेंटेन रहेगा, वो है गैप। दोनों का गैप 15 से 11 गया 4 का, 18 से 14 गया 4 का, ये गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये गैप घटा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना 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 कंप्लीटली। अब ध्यान सुना, पिछला नंबर में क्या कर रहा था, अलग अलग नंबर से डिवाइड दे रहा था, 3 4 5 से डिवाइड दे रहा था। इस बार नहीं है, कह रहा है वैसा नंबर पता करिए जो इसको डिवाइड दैट डिवाइड्स इतना 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 कंप्लीटली, इसको डिवाइड लगा दें। ठीक है ना, पहले ये लोग पता कर रहे थे, ये पता कर रहे थे ना कि ये नंबर कौन सा होगा। इस बार क्या पता करना है, जो डिवाइड लगाने वाला पता करना है कि ये दिया हुआ है 126, वैसा नंबर पता करिए जो 126 को भी डिवाइड लगा ले कंप्लीटली, 192 को भी डिवाइड लगा दे कंप्लीटली, एंड 240 को भी डिवाइड लगा दे कंप्लीटली। ये नंबर कौन होगा, तीनों में नंबर सेम पता करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, तीनों नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो कॉमन फैक्टर ही कहलाएगा ना। अगर तीन नंबर को कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि इसका दो डिवाइड कर दे रहा है, दोनों में सब को दो डिवाइड कर दे रहा है, मतलब दो इसका कॉमन फैक्टर है। तो सिंपल, जब कभी भी किसी नंबर को डिवाइड लगाने वाला पूछा जाए तो क्या कर निकालना है, एलसीएफ। अभी सिखाया था ना, दो कॉन्सेप्ट है, डिवाइड लगाने वाला पूछा जाए, डिवाइजर पूछा जाए, सिंपल। अगर भाषा बोला डिवाइजर तो एचसीएफ निकालना है, और डिविडेंड अगर निकालना बोला जाए तो क्या निकालना है हमको, एलसीएम। अब उसी में प्लस माइनस करना है, रिमाइंडर दिया हुआ है तो माइनस करना प्लस करना, वो केस बनता रहेगा। चलिए, तब वो क्या करना है, जिसका हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ऑल नंबर। तो निकाल लीजिए, 126 192 का एलसीएम निकालना तो कितना हो जाएगा, 126 6 866 126, एक हो जाएगा 66 60 66, मैंने किसका हो जाएगा, 6 6 से कट जा रहा है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 6, मैंने आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। सिंपल सी बात है, 6 ही एक ऐसा नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर, होने वाला तो दो भी हो जाएगा, होने का तो तीन भी हो जाएगा, जो इसको 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 192 126 और 240 को तीन, दो और छह तीनों नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। बट हमको ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट, इसीलिए तो एसएफ का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकालना बट हाईएस्ट वाला निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर जो डिवाइड लगा है दैट डिवाइड 122 243 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 3, ध्यान देना है, 122 को कौन सा नंबर से डिवाइड लगाएं और 123 को कौन सा नंबर से डिवाइड लगाएं कि इस केस में 2 रिमाइंडर दे और इस केस में 3 रिमाइंडर दे। ठीक है, कुछ नहीं, अगर इसको डिवाइड लगा रहा है तो 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 120 को तो काट ही देगा ना। अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब 120 को तो डिवाइड लगा देगा। यहाँ 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 120 को डिवाइड लगा देगा। सॉरी 243 है ना, 243 है, तो क्या लगा, 240 को डिवाइड लगा देगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा जो 120 और 240 को डिवाइड लगा दे, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग, इसका ले लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 120 और 240, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, सिंपल 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 ही ऐसा नंबर हो जाएगा जो 122 और 243 को अलग अलग रिमाइंडर देगा काटने पे। तो कुछ नहीं, अगर इसको समराइज करें, हम पूरे भाषा को समराइज करें, तो अगर ये निकालना है तो हमको एलसीएम निकालना है, और ये प्लेस है एचसीएफ का। ठीक है, अगर सब में इक्वल रिमाइंडर दिया हुआ है, इक्वल रिमाइंडर दिया हुआ तो एलसीएम निकाल के प्लस कर देंगे। अगर रिमाइंडर सब में सेपरेट सेपरेट दिया हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ भी एचसीएफ निकाल के
निकालने से पहले माइनस करेंगे, यहाँ पे निकाल एलसीएम निकालने के बाद करेंगे, और यहाँ पे था एलसीएम निकालने से पहले माइनस किए थे ना। अभी हम लोग क्या किए कि 122 में से घटा के उसका एलसीएम निकाले ना। 122 को दो रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब 120 को फैक्टर काट काट कर देगा। 240 में तीन रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब 240 को तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगा। मतलब 120 और 240 को डिवाइड लगाने वाला नंबर चाहिए, जो कि एचसीएफ ही होगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 120। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।